everyone. Good morning. Good morning, all of you students. I know जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कोविड-19 के कारण सारे स्कूल्स, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट सभी क्लोज हो चुके हैं और इनफाइनाइट टाइम के लिए। इस पे तो आप डिपेंड नहीं हो सकते कि स्कूल, कॉलेज कब ओपन होंगे, इंस्टीट्यूट कब ओपन होंगे। तो आप ऑनलाइन स्टडी ईजी तरीके से कर सकते हैं। ओके, ये जो कोविड-19 का पेंडेमिक है, ये पहला ऐसा पेंडेमिक है जिसके वजह से जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब पे बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है। स्टडी पे हो या वो हेल्थ को लेकर हो, सभी पे, या हमारे इकोनॉमिक्स हो, सभी पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ा है इस कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। तो खैर, इसे इग्नोर कीजिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं अच्छे प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कीजिए और उसके साथ अपना कंटिन्यूअस जो स्टार्टिंग है उसको बनाए रखिए। ओके, इन बातों को हम छोड़ते हैं, अब अपने एम की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, in this class we deals with the chapter that is the chemical reaction and equation. ओके, ये हमारे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में जो हमारे टॉपिक्स आते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। ओके, देन हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे एंड उसके बाद केमिकल इक्वेशन। ये जो हमारा 3 टॉपिक्स होगा, ये हमारे फर्स्ट लेक्चर में होगा। ओके, और ये जो हमारा 4 टॉपिक्स होगा ये हमारे सेकेंड लेक्चर में होगा। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट 3 टॉपिक्स है इसको हम अपने फर्स्ट लेक्चर में 1 by 1 करके पूरी डिटेल में और पूरे कंसेप्ट के साथ इसको देखेंगे। ओके, तो हमारा जो स्टार्टिंग होगा वो इंट्रोडक्शन से होगा। हम पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स, कुछ डिफिनेशंस को देख लेंगे जो कि हमारे आगे का जो टॉपिक्स है उसमें बहुत सारा हेल्प होगा। उस चैप्टर को एक्चुअल मीनिंग में समझने के लिए ये जो हमारा इंट्रोडक्शन ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगा। ओके, क्योंकि ये जो हमारा इंट्रोडक्शन है, इस इंट्रोडक्शन में मैंने प्रीवियस क्लास के कुछ टॉपिक्स को डाला हुआ है जो कि आपने पहले पढ़ भी लिया है क्लास 9th में। जैसे चेंजेज की बात करें तो केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम चेंजेज जान लेंगे कि चेंजेज है क्या। तो चेंजेज की अगर बात करें तो फिजिकल चेंजेज एंड केमिकल चेंजेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फिजिकल चेंजेज क्या होते हैं, केमिकल चेंजेज क्या होते हैं। तो अगर फिजिकल चेंजेज हो रहे हैं, ओके, तो उसको हम केमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे। अगर फिजिकल चेंजेज के साथ साथ केमिकल चेंजेज भी हो तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। अब जो भी ये रिएक्शन हो रहा है, ओवरऑल रिएक्शन, इन सारे रिएक्शन के इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, इन सारे इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस करने के क्या कौन कौन से स्टेप्स हैं, इन सारे बात को हम डिस्कस करेंगे। ओके, इस चैप्टर में। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के क्या टाइप्स होते हैं, उसके बाद देखेंगे कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है। इन सारे बात को 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। ओके, और ये जितने भी डिस्कशन होंगे ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, जो कि मैंने पहले ही कहा है कि जो हमारा लेक्चर होगा ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ओके, एनसीईआरटी के टॉपिक के और उसके एनसीईआरटी के सीक्वेंस के साथ हम अपने लेक्चर को 1 by 1 करके आप प्रेजेंट करेंगे। ओके, जिससे होगा क्या कि आपके मन में एक विश्वास रहेगा कि हाँ, हम अपने बुक को थ्रूली पढ़ रहे हैं और पूरे कंसेप्ट के साथ क्लियर कर रहे हैं। ओके, जहाँ भी आपको डाउट लगे वो डाउट हमारे कमेंट में दीजिए, और जिस भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो या आपको समझ में ना आए उस टॉपिक का नाम मेंशन जरूर करें कमेंट में। उसको हम लेकर एक अलग सेपरेट वीडियो
क्रिएट करेंगे आपके लिए। ओके, तो हम अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन हमारा होगा क्या कि पहले हम इन में बात करेंगे कि कुछ जो चेंजेस हैं उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। ओके, तो चेंजेस अगर हम कहें तो पहले ही हमने देखा है कि टू टाइप्स के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो ऐसा कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस अराउंड अस अंडरगो वेरियस चेंजेस। ओके, जो हमारे चारों तरफ जो सब्सटेंस है उसके अंदर वेरियस टाइप के चेंजिंग होते हैं। सम ऑफ दिस चेंज आर टेम्प्रोरी, कुछ उसमें से टेम्प्रोरी चेंज होते हैं विथ नो न्यू सब्सटेंस बीइंग फॉर्म, जिसमें मतलब टेम्प्रोरी चेंज मतलब हुआ कि वो फिर रिवर्स आ सकते हैं, यानी कि वो परमानेंट चेंज नहीं होते हैं। डैट मीन्स उसमें कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसको हम कहेंगे फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस इसको हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। ओके, आगे की तरफ। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन सर्टेन अदर चेंजेस क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन विच द रिएक्टेंट और द पेरेंट लूजेस इट्स आइडेंटिटी। इसमें होता क्या है कि जो भी हमारा सब्सटेंस रिएक्ट करता है तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। जो हमारा रिएक्टेंट है उसका जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाता है, उसका आइडेंटिटी और प्रोडक्ट का आइडेंटिटी ये क्या है, ये डिफर करता है। तो क्या हुआ, ये केमिकल चेंजेस हो गए। केमिकल चेंजेस दैट मीन्स वो केमिकली चेंज हो गया, वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो केमिकली चेंज हो गया। अगर हम बात करें H2O, अगर हम H2O की बात करें तो H2O में देखेंगे तो हाइड्रोजन के 2 एटम प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर बनाते हैं हमारे H2O। तो ये तो हमारा H2 ये भी हमारा गैस है और ऑक्सीजन भी हमारा गैस है, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो क्या है, ये हमारा लिक्विड है। तो ये क्या हुआ, एक केमिकली चेंज हो गया। ये जो गैस का फीचर है या जो गैस का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस H2O में नहीं होगा, और जो हमारा वाटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो वाटर का फीचर्स है वो H2O में नहीं होगा। यानी कि ये केमिकली चेंज हो गया, और जिसका आइडेंटिटी है, जो इसका पहचान है, वो बिल्कुल डिफर हो गया। तो इसे हम कहेंगे केमिकल चेंजेस। तो इन सारे बात को हम एक छोटे से ओवरव्यू पे समझेंगे, एक चार्ट पे समझेंगे। ओके, इन फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, केमिकल क्या है, इस सब को हम एग्जाम्पल के साथ साथ और डिफिनीशंस और एग्जाम्पल दोनों के बेसिस पे समझेंगे। ओके, सो लेट्स गेट्स स्टार्ट नाउ। अब हम बात करेंगे केमिकल। केमिकल है क्या, व्हाट इज केमिकल? तो आप सोचते होंगे सर एक्चुअल में केमिकल है क्या, आपने तो कभी पढ़ा नहीं ना ही जाना, बस आप जान जाते हो केमिकल रिएक्शन है। सर केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन रट लिए, बस केमिकल इक्वेशन कर लिए, हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। बट नहीं, इतना ही तक ये सीमित नहीं है। हम एक एक वर्ड को पहले देखेंगे, उसका मीनिंग जानेंगे, उसका कहने का सेंस क्या है, ये सब देखते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ वन बाई वन करके बढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं केमिकल एक्चुअल में है क्या, केमिकल का मीनिंग क्या है। तो अगर हम आपसे कहें कि मैटर ही केमिकल है, मैटर ही केमिकल है, तो आप कहेंगे सर पागल तो नहीं हो गए हो, मैटर कैसे केमिकल हो सकता है? मेरे प्यारे बच्चों, मैटर ही केमिकल है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ मैटर ही केमिकल क्यों है। तो अगर कोई भी मटेरियल लेते हैं आप, कोई भी, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम एक मार्कर की बात करते हैं, तो एक जो मार्कर वो प्लास्टिक्स का बना होता है। ओके, तो जो इसके कंस्टिट्यूएंट मटेरियल हैं ये केमिकल के बने हैं, जो इसके कंस्टिट्यूएंट मटेरियल हैं ये केमिकल के बने हैं, और इसे क्या कहते हैं, मार्कर को मटेरियल कहते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि मटेरियल ही केमिकल है। क्लियर? देखिए केमिकल अगर देखें तो केमिकल टू टाइप्स के होते हैं।
एक हेल्पफुल केमिकल होता है, एक हार्मफुल केमिकल होता है। आप जूस के डब्बे पे लिखे होंगे केमिकली फ्री, बट हाँ वो एक्चुअल में केमिकली फ्री नहीं होता है, लेकिन उसमें जो हार्मफुल केमिकल होता है वो हार्मफुल केमिकल फ्री होता है, बट जो उसमें हेल्पफुल केमिकल होते हैं वो तो उसमें प्रेजेंट होते ही हैं। ओके, अगर हम बात करें राइस की, तो आप कहेंगे सर राइस में क्या केमिकल होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं केमिकल, बट वो हमारे हेल्थ के लिए हेल्पफुल है, ना कि हार्मफुल। ओके, तो अगर हम ऐसा कहें कि सर मैटर ही केमिकल है, ओके, तो आइए इसको हम डिफिनेशन के बेसिस पे समझते हैं। तो डिफिनेशन क्या क्या रहा है? ए सब्सटेंस a substance produced by or used in chemical process। मतलब कोई भी सब्सटेंस जो कि केमिकल प्रोसेस से या तो बनता है या केमिकल प्रोसेस में यूज होता है, वो क्या है? केमिकल है। या तो केमिकल प्रोसेस से बनता है या केमिकल प्रोसेस में यूज होता है, वो क्या है? केमिकल है। ओके, दैट्स क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फिजिकल चेंज होता है क्या है। फिजिकल चेंज का पहले डिफिनेशन देखते हैं और उसके एग्जाम्पल से हम ये क्लियर करेंगे कि एक्चुअल में फिजिकल चेंज है क्या। ओके, जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर करेंगे आज। ओके, तो फिजिकल चेंज देखिए, एक्चुअली फिजिकल चेंज है क्या। तो चेंज इन कलर और स्टेट अकर्स बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। दैट मीन्स फिजिकल चेंज में होता क्या है कि कोई भी चेंज जिसमें सिर्फ कलर और स्टेट चेंज हो और नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, उसको क्या कहेंगे? फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें केमिकली चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम फिजिकल चेंजेस कहेंगे। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे चेंजेस जिसमें केमिकली कोई चेंज ना हो, मतलब एनी सब्सटेंस इन विच नो केमिकली चेंज अकर। ओके, तो इसे क्या कहेंगे हम? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मीन्स उसके सिर्फ फिजिकल स्टेट और कलर में चेंज हो, फिजिकल। ओके, यानी कि सिर्फ उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आए। जैसे मेल्टिंग एन आइस क्यूब, अगर आइस क्यूब को मेल्ट करते हैं तो वो वाटर ही रहेगा, बस उसके स्टेट में चेंज आएगा, उसका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो एज इट इज ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ओके, और अगर बॉइलिंग ऑफ वाटर की बात करें तो वो भी ऐसा ही है। ब्रेकिंग ए बोतल, अगर ब्रेकिंग ए बोतल की बात करें, मान लीजिए कि लंबा मोटा तगड़ा बोतल लेते हैं हम, अगर उसे 2-3 पार्ट में तोड़ते हैं तो क्या फिजिकली चेंज हुआ या केमिकली? ऑफ कोर्स वो फिजिकली चेंज हुआ, क्योंकि उसमें केमिकली कोई चेंज नहीं हुआ। केमिकली चेंज होता तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का दोनों का डिफर करता। ओके, बट ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। जैसा एक बड़ा बोतल था जो उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट था, उसको कट करने के बाद भी उस उसका जो कंस्टिट्यूएंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी सेम है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी मैटर में या सब्सटेंस में अगर केमिकली चेंज नहीं आता है तो फिजिकली चेंज है। ओके, नोट्स में एक बात देख लेते हैं हम जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। फिजिकल चेंज में नो चेंज अकर इन द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस। फिजिकल चेंज में उसके आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं होता है, किसी भी सब्सटेंस की आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं होता है। जो हमारा फिजिकल चेंज होता है ये टेम्पोररी चेंज होता है और इसे रिवर्स किया जा सकता है। ओके, टेम्पोररी चेंज होता है, रिवर्स किया जा सकता है, ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए। अब हम सेकेंड बात करते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होता है? व्हाट इज केमिकल चेंजेस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल पहले देखते हैं, उसके बाद हम इसकी डिफिनेशन की तरफ देखेंगे। जैसे हम बात करें बर्निंग वुड की बात करें, मान लीजिए जली हुई लकड़ी की बात करें हम, तो क्या कोई छोटा सा लकड़ी का टुकड़े को हम अगर जला दें तो क्या उसे हम रिवर्स कर सकते हैं? नहीं,
क्योंकि वो परमानेंट चेंज है। परमानेंट चेंज दैट मीन्स जो उसका केमिकली चेंज हुआ है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ये क्या हो गया? परमानेंट चेंज। ये जो हमारा रिएक्टेंट है और जो ये प्रोडक्ट होगा हमारा, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उसका जो फीचर होगा वो काफ़ी डिफरेंट होगा। काफ़ी नहीं, 110% डिफरेंट होगा। ओके, और इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्या है, केमिकल चेंज में क्या है कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। पहले क्या था? ये वुड था, बर्न किए, ये क्या हो गया? ये राख बन गया। यानी कि पहले वुड था अब राख बन गया, पहले लकड़ी था अब राख बन गया। तो क्या हुआ? ये केमिकली चेंज हो गया, इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं और ये परमानेंट चेंज हो गया। ओके, जैसे हम कुकिंग एंड एग की बात करें, अगर मान लें कि आप एक एग लेते हैं, उसे आप बना देते हैं, तो क्या फिर उसे आप रिवर्स कर सकते हैं? फिर उसे आप एग में चेंज कर सकते हैं? नहीं, उसी स्टेट में आप कभी नहीं ला सकते। तो क्या हुआ? केमिकली चेंज हो गया है। ओके, तो आइए हम इसका देखते हैं डिफिनीशंस। वन और मोर न्यू सब्सटेंस विथ न्यू फिजिकल, मैंने कहा कि विथ न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फाउंड। केमिकल चेंज में क्या होता है? वन और मोर न्यू सब्सटेंस विथ न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फाउंड। ओके, इसका अगर हम एक इक्वेशन एग्जांपल लें तो हमारा होगा, अगर हम आयरन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर जलाते हैं तो हमारा आयरन ऑक्सीजन यानी कि फेरिक ऑक्साइड बनेगा। ओके, ये क्या हुआ? हमारा केमिकल चेंज हुआ। ओके, अब हम केमिकल चेंज के कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं कि केमिकल चेंजेस क्यों होते हैं। केमिकल चेंज में होता क्या है कि इसका जो ओल्ड बॉन्ड्स होता है वो क्या होता है? टूटता है और न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है, इसलिए केमिकल चेंजेस आता है। ओके, और केमिकल चेंजेस में रिएक्टेंट्स क्या करते हैं? लूज देयर प्रॉपर्टीज टू फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होता है? जो रिएक्टेंट का जो प्रॉपर्टीज होता है वो प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज से काफ़ी डिफरेंट होता है। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ओल्ड बॉन्ड्स जो होता है रिएक्टेंट का वो टूट जाता है और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में न्यू बॉन्ड्स बनता है, ड्यू टू विच रिएक्टेंट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज टू फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, दैट्स क्लियर। हमने ये समझा फिजिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होता है, इसके हमने डिफिनेशंस भी देखी, एग्जांपल्स भी देखे और ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम अपने मेन चैप्टर के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा था इंट्रोडक्शन। अब हम अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन। ओके, तो हम अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले एक देख लेते हैं जो हमने पढ़ा, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो उसका कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बीच डिफरेंसेस है क्या। ओके, क्योंकि ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल चेंजेस से। तो फिजिकल चेंज में देखें तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा, नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड। तो फिजिकल चेंज में क्या होगा? मैंने डिफिनेशन में ही कह दिया है कि इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, तो नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड। अगर केमिकल चेंज में देखें तो ऑलवेज न्यू सब्सटेंस इज फाउंड। सेकेंड पॉइंट, अगर फिजिकल चेंज की देखें हम तो ये क्या है? फिजिकल चेंज क्या है? टेम्प्रोरी चेंज होता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है? टेम्प्रोरी चेंज होता है। अगर हम बात करें केमिकल चेंजेस की तो केमिकल चेंज में परमानेंट चेंज होता है। ओके, अगर हम बात करें फिर फिजिकल चेंज में, तो फिजिकल चेंज में इजिली रिवर्सिबल, डैट मीन्स ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी रिकवर्ड। इसमें होता है क्या फिजिकल चेंज में कि ये रिवर्स किया जा सकता है। ओके, डैट मीन्स ओरिजिनल जो सब्सटेंस है कैन बी रिकवर्ड, जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस था उसे हम रिकवर कर सकते हैं। बट केमिकल चेंजेस में ऐसा नहीं है, ये इरिवर्सिबल होता है। डैट मीन्स ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी रिकवर्ड। इसमें जो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को हम रिएक्टेंट में नहीं बदल सकते हैं। ओके, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। केमिकल चेंजेस क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। अब हम बात करते हैं फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस डू नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो फिजिकल चेंजेस में क्या होता क्या है? फिजिकल चेंजेस में इसमें डू नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है फिजिकल चेंजेस में। अगर वहीं हम केमिकल चेंजेस में देखें तो इसमें समान यूजुअली इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन होता है।
यानी कि एनर्जी इसमें इन्वॉल्व होता है। ओके, इसमें क्या होता है, एनर्जी इन्वॉल्व होता है, और फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होता है। ओके, अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें हम फिजिकल चेंजेस की, तो इन्वॉल्व्स वेरी लिटिल टू नो अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ओके, इन्वॉल्व्स वेरी लिटिल टू नो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। अगर हम फिफ्थ पॉइंट देखें केमिकल चेंजेस की, तो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एब्जॉर्प्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। ओके, लास्ट जो हमारा फिजिकल चेंजेस का पॉइंट होगा वो एग्जांपल देखते हैं। तो फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ब्रोकन ऑफ बोतल। ये क्या है हमारा, ये हमारे फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल हैं। ओके, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ब्रोकन ऑफ बोतल। अगर हम केमिकल चेंजेस के एग्जांपल देखें, ओके, तो डाइजेशन ऑफ फूड, ये क्या हुए, हमारे केमिकल चेंज हुए। इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई फूड मटेरियल इंटेक करते हैं और डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसका जो प्रोडक्शन एनर्जी होता है जो हमारा सेल्स यूटिलाइज करता है, क्या उसे हम फिर रिवर्स कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, जैसे बर्निंग ऑफ वुड की बात करें, रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। डैट मीन्स ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी रिकवर्ड। ओके, डेट्स क्लियर। अब हम अपने मेन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन, जो कि हमारे 10th का मेन टॉपिक्स है। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट।